किरण मैम है, और फिर गेस्ट हैं, एंड लास्टली राहुल जी का वोट ऑफ थैंक्स होगा। एंड रेस्ट ऑफ द अटेंडीज जो है, प्लीज आप माइक ऑफ रखें, वीडियो ऑफ रखें। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सभी से कि प्लीज अगर माइक ऑफ रखे तो अच्छा है, और लेकिन आप कैमरा ऑन कर सकते हैं। सो पूनम मैम, मुझे लगता है कैमरा ऑन होगा, सभी के सुंदर चेहरे दिखेंगे हमें, तो इंटरेक्शन ज्यादा अच्छे से हो पाएगा। सर डिस्टरबेंस का चांस होगा फिर अगर सब एक साथ ऑन रखेंगे तो। अच्छा, हाँ, या तो लगे तो आप स्क्रीनशॉट या फोटो लेना चाहते हैं तो हम एंडिंग में ऐसा करा सकते हैं। ओके ओके। या ऐसा करिए कि शुरू में ही आप एक फोटोग्राफ ले लीजिएगा व्हाइल एवरीवन ओपनिंग इट्स वीडियो कैमरा, और फिर सबसे वीडियो को क्लोज कर सकते हैं, और माइक तो क्लोज करना ही है। ठीक है, ऐसा शुरू में ही आप जस्ट आफ्टर 135 टेक वन पिक्चर, फोटोग्राफ्स, व्हाट नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स, और उसके बाद लोग अपना वीडियो बंद कर लें। हाँ, तो मैम जसप्रीत जी उस साइड से ले सकती हैं। हाँ जी, जसप्रीत ले लेंगी। सो हम सब लोग 1:40 तक अपनी वीडियो ऑन रखेंगे जी, ताकि आप जसप्रीत जी ले लें, एंड देन ऑल ऑफ अस विल क्लोज द वीडियो। हाँ, फिर आप देख सकते हैं, अगर हो सकता है स्टार्टिंग में ज्यादा लोग जुड़े ना हो या धीरे धीरे जुड़ते हैं तो आप एंड में भी ले सकते हैं। हाँ, जी, करेक्ट 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 ओके करेक्ट, क्योंकि एंड पे लोग चले ना जाएं। जी। सो 135 हो चुके हैं, मेरे ख्याल से हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। यस यस, प्लीज स्टार्ट। जी। गुड आफ्टरनून, नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं पूनम चंदेल विजय लक्ष्मी फाउंडेशन की ओर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस वर्चुअल सेशन में। आज 19 फरवरी 2022 को हम यहाँ पर सभी वर्चुअली असेंबल हुए हैं, सम्मिलित हुए हैं। आज यहाँ पर विजय लक्ष्मी फाउंडेशन के साथ साथ इन कोलैबोरेशन नैक ए ग्रेड एक्रेडिटेड MD/SD गर्ल्स कॉलेज भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। और ये जो कार्यक्रम है कॉलेज के NSS कैंप कंक्लूडिंग डे इवेंट के तौर पे मनाया जा रहा है। इस सेरेमनी में आगे और साथ ही साथ आजादी के अमृत महोत्सव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5 दैट इज जेंडर इक्वालिटी के तहत हम आपको एक बेहद बुलंद शख्सियत के साथ मिलाने वाले हैं। इस कार्यक्रम के दौरान आपकी उनसे मुलाकात होगी। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए शुरुआत में विद्यादायिनी माँ सरस्वती के स्मरण करने हेतु मैं डॉक्टर उज्जवल जी से निवेदन करती हूँ कि वे सरस्वती वंदना करें। डॉक्टर उज्जवल जी। हाँ जी, थैंक यू मैम। आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, थैंक यू। हे देवी माँ सरस्वती, हम महिमा तेरी गाते हैं, वंदन तेरा करते हैं माँ, चरणों में शीश झुकाते हैं।
हे देवी माँ सरस्वती, ऋषि मुनि और संतों ने माँ गाथा तेरी गाई है। वेदों पुराणों में माता तू गायत्री कहलाई है। तेरी दया से हे देवी हम ज्ञान पार पाते हैं। हे देवी माँ सरस्वती, हम महिमा तेरी गाते हैं। वंदन तेरा करते हैं माँ, चरणों में शीश झुकाते हैं। हे देवी माँ, हे देवी माँ, हे देवी माँ सरस्वती। थैंक यू पूनम मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, बहुत ही खूबसूरत। आगे हम आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम में। तो मैं बताना चाहूंगी जुड़े हुए सभी सदस्यों को कि विजय लक्ष्मी फाउंडेशन जो है ये ऑडियंस प्लीज आपके माइक ऑफ रखें। सो हमारे गेस्ट भी ज्वाइन हो चुके हैं हमारे साथ में। सभी सदस्यों से ये निवेदन है कि प्लीज आप डेकोरम को बनाए रखें। कार्यक्रम के गेस्ट आ चुके हैं। विजय लक्ष्मी फाउंडेशन जो है ये एक कदम है, एक पहल है उन सभी महिलाओं की ओर मदद का हाथ बढ़ाने और आधार पहुंचाने की, और इसमें सहयोग होता है आप सभी जैसे लोगों का, इस तरह के जॉइंट वेंचर्स का। तो आइए देखते हैं विजय लक्ष्मी फाउंडेशन की अब तक की कार्य प्रणाली, कार्यशैली की छोटी सी झलक, एक एवी। I hope it is visible. Vijay depicts victory, Lakshmi depicts women. Together, it is the victory of women over all the evils in the society, and that is how the name came, Vijay Lakshmi Foundation. Vijay Lakshmi Foundation is a non-profit organization consisting of volunteers who have the same and common vision to make the world a better place for all the gender to live in without any stereotypes, without any kind of discrimination. The question is, why is there a need for change? Why is there a need for such NGOs, and why you need to take a step forward? Look at this case. A family burned their daughter alive. A daughter can only trust her family, but that is the totally different case in this. 44 men raped a 17-year-old girl. Yes, this is true, and it is a really devastating and a horrible incident. The rape cases have made a huge jump over the past few years. And if you look at the statistics, over 1,15,000 rape cases, out of which only 18,000, just 18,000 cases gets known, and only a few of them gets tried. These horrific incidents are just not only limited to women and girls. Let me tell you, men are the victims too. Many suicide cases have been committed because of these fake rape and dowry cases. So the main and the most important question arises is, what if you are next? What if somebody you know and love is next? That is why we have come up with this NGO, so that we can make the world a safe place to live in. Let me give you a brief of the activities done by VLF till now. Some of the social media campaigns we have conducted till now are Rakhi for Equality, Men for Equality, breaking the so-called stereotype that only women and girls have to do the household chores. Fundraising. VLF organized a fundraiser
to feed the immigrants, to make their journey at least a little comfortable, and also distributing food to the needy people who had lost their source of income during the COVID-19. The competitions we have organized till date are art making competition, quiz competition. To spread the awareness on menstrual hygiene, we have also distributed this in rural areas. They were taught on how they can make their own pads and make a livelihood out of it. Picture shows that even men can buy pads, and it is not a shame to hold a pad in your hand. Some of the webinars are Unheard Voice of Ladu and Mantha, Women Beyond Silence, Food Distribution, and various other webinars we have conducted during this International Women's Day. VLF also organized Period Feast, aka Mahabari Bhoj. As you can see in this picture, all the women are wearing aprons. On their aprons, a proud menstruating woman. All the women who were in order to break the myths that women do not serve food when they are on their periods. Women came in huge numbers by taking pride in this natural and beautiful process and breaking the so-called stereotype and stigma around it. We have also started an Invincible Women Talk series. We are so proud to announce that we have had the honor to interview two most amazing women personalities. Miss Pradanya Patil, Guinness Book of World Record holder for continuous 103 hours of yoga, and Miss Anjana Garg, former HOD of Public Administration at Rohtak. We have also conducted a live session with social activist, motivational speaker, warrior, acid attack survivor. Miss Pramodni Rao is a really brave and courageous woman. A live session with her proved to be really inspiring to a lot of people. Just when we thought COVID was about to end, we were hit by a deadly second wave of COVID. That's when VLF came up with COVID Care Database Management System. Due to a lot of fake news going around and a lot of scams and frauds, VLF decided to create a database where we will record only those leads which are verified by our very own team. And we called all the volunteers from various states all over India. This helped save the time of those people who were in really urgent need of resources. And as you very well know, that even a second is important for saving someone's life. We are very happy to see that we have been recognized for our work too. These are some of the clippings of newspaper appreciating our work. And one of the most proud moments during the COVID-19, because of our social work, we have been appreciated by Chief Minister of Haryana, Honorable Mr. Manohar Lal Khattar. So that was something about us. लेकिन इस किताब में अभी और कुछ पन्ने जुड़ने बाकी है. जैसे कहा जाता है कि प्रार्थना में उठने वाले हाथों से सेवा में उठने वाले हाथ ज्यादा बेहतर होते हैं. तो उम्मीद है कि इन हाथों की तादाद कम नहीं होगी, ये बढ़ती जाएगी और इस किताब के और कुछ पन्ने बढ़ेंगे आगे. कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं. मैं निवेदन करना चाहूंगी राहुल कुमार जी से कि वे वुमेन एम्पावरमेंट पर एक सुंदर सी कविता प्रस्तुत करें. राहुल कुमार जी. सभी को नमस्कार. मेरी जो कविता है ये मेरा खुद का लिखा है, माँ के ऊपर लिखी है मैंने, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. घुटनों से रेंगते कब पैरों पर खड़ा हुआ, घुटनों से रेंगते कब पैरों पर खड़ा हुआ, आज पैरों पर खड़ा हो गया हूँ, तेरी ममता की छाँव में ना जाने कब बड़ा हुआ. काला टीका दूध मलाई, काला टीका दूध मलाई, आज भी सब कुछ वैसा है, तू ही तू है हर जगह, माँ प्यार ये तेरा कैसा है, माँ प्यार ये तेरा कैसा है. गौर फरमाइएगा. सीधा साधा भोला भाला, सीधा साधा भोला भाला, मैं आज भी उतना ही अच्छा हूँ, कितना भी हो जाऊं बड़ा, मगर माँ मैं तेरे लिए आज भी वही छोटा बच्चा हूँ. बसा आज में कल में है, जीवन के पल पल में है, बसा आज में कल में है, जीवन के पल पल में है, और नस नस में बहता है
जो माँ का दूध असल में है, जो माँ का दूध असल में है। पगली है दुनिया रब को मनाने के लिए, पगली है दुनिया रब को मनाने के लिए मंदिर मस्जिदों में जाती है। होता है तीर्थ सामने जब माँ तू सामने नजर आती है, जब माँ तू सामने नजर आती है। जन्म जन्म तू है साथ माँ, कसम कसम तू ही है, मेरा जमी आसमां, मेरा जमी आसमां, मेरा जमी आसमां। अंत में कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा कि हो गई है पीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए, उस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हाँ आग जलनी चाहिए, हाँ आग जलनी चाहिए। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत, धन्यवाद राहुल जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आज के इस इवेंट की गेस्ट ऑफ ऑनर माननीय प्रिंसिपल MDSD गर्ल्स कॉलेज डॉक्टर किरण जी को, कि वे इस इवेंट पर अपने कुछ व्यूज शेयर करें। मैम प्लीज। Thank you very much, Poonam. जी। I'm very much thankful to the Rahul Gulati and Rahul. It's an honor for MDST Girls College to hold this joint event with Vijay Lakshmi Foundation. My dear friends, MDST College is a 45-year-old girls women college who has established, who has shown the excellence in different fields, maybe academic, maybe co-curricular, maybe curricular, maybe any other innovative ideas with new initiatives, developing women entrepreneurs. So joining hands with Vijay Lakshmi Foundation is the motto that today we want to motivate, to encourage, to show a new path to the NSS volunteers, because this event is being organized on the concluding day of NSS 7-day camp. These are the volunteers who are going to different villages, who are going to different sufferers, who are going to different adopted areas to express, to acquaint with the different knowledge they possess. It is a policy of MDST Women College that they try to join hand with such organizations, with such NGOs, to give exposure to our NSS volunteers. No doubt, it's an honor for today that we all know. All of us are aware of Arunima Sinha, amputed women to climb the mountain, or Mansi Joshi, a para badminton international player, maybe Rani Rampal, who has shown a success in the field of hockey, and she was the youngest player, Hima Das or Mary Kom, we all know about it. It's not that India is away from the achievements as far as women is concerned. There are a lot of big achievers, but I'm just talking about the international achievers. We have heard about Geeta Gopinath, who was the first Indian woman who was appointed as a chief economist in IMF, an International Monetary Fund. Avani Chaturvedi, you all know she's the first woman fighter plane. She is a pilot of a fighter plane, and she has driven it as a solo flight. Divya Surya Devra, a CEO of first female CEO of General Motors. You all know this is one of the great automobile industry, and that too in America. A software engineer. So, my dear friends, if you take the field of education, you take the field of sports, you see the women achievers. Like, you know, the Indu Malhotra, who was in the bar council, but directly taken from the bar to the senior Supreme Court advocate. Sudha became the CEO of RBI last year. We know about that.
So there are, I have a number of names like Neha Narkande, the CTO of Market. She's a market leader and she is leading a company to which Linden, Netflix, Uber are their customers. So my dear friends, we are aware of these women. We try to tell about these women to our NSS volunteers or to our students in journal via different cells, because today's event is jointly held by the Women's Cell too, along with the NSS officers. I feel we try every year to introduce one woman who is showing an excellence, so that you can pursue that profession, or you can learn from their skills, or you should tell other people around that these are the women who are working for the society under different avenues, different parameters. Welcome. Our first female firefighter. See, the first time I have heard this name as a women firefighter, Harshini. To the women, to the girls, to the faculty of MDST College, along with Vijay Lakshmi Foundation, which she has really expressed. Vijay means victory, and Lakshmi, she identified with the women. So I hope the two organizations today have joined and to learn from the event. So I welcome on behalf of MDST family to you, to the MDST College, though virtually, anytime if you come over here, we will like to welcome you. We'll like to meet you physically too. I wish all very much speaking versions of our chief guest or keynote speaker. You will surely learn a lot and set your goal ahead. All the best. Thank you to Vijay Lakshmi organization also to joining hand with an educational institution who is totally focused for the development, for the empowerment of the women. So welcome all of you to this organization. Thank you. Thank you so much, ma'am, for all your wishes. So, कहा जाता है कि नारी ईश्वर की एक उत्तम रचना है. दो पंक्तियां इसके बारे में कहना चाहूंगी कि कोमल है, कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है. इसी तरह की चट्टान सी मजबूत और बेबाक इरादों वाली एक बहुत ही साहसी महिला से आज आपकी मुलाकात विजय लक्ष्मी फाउंडेशन करवाने जा रहे हैं. एंड आई होप कि वो अपनी हिम्मत का जो असर है वो सब पर छोड़ेंगी, और आप जितने लोग जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं ये आपको छूने वाली कहानी है, और ये अनुभव जो है ये आप अपने साथ लेकर जाएंगे इस इवेंट के बाद भी. तो जो हमारी गेस्ट है आज की, उनसे मिलने से पहले उनके जीवन की, उनके कार्य की और उनके अनुभवों की एक छोटी सी झलक देखते हैं और फिर उनसे मुलाकात करते हैं. तो लेट मी शेयर अ शॉर्ट AV अबाउट हर. It is time now to know the first woman firefighter who broke the gender barriers and is making India proud with each passing day. Myself, Harshini Kanhekar. I am India's first woman fire engineer. In 2006, the 26-year-old Harshini became the first woman in 46 years to graduate from the National Fire Service College in Nagpur and consequently became India's first woman firefighter. In the 46 years of its history, the NFSC of Nagpur never saw a uniform-clad woman walk out of its gates.
but the entry of a 26-year-old Harshini Kanekar in 2002 upended the norm. She broke into the male bastion and scripted history, but getting into the college was only half of the battle won. Proving herself was where the real challenge lay. हर्षिनी इंडिया की पहली लड़की थी जिसने फायर इंजीनियर बनने का एक सपना देखा। माझं युनिफॉर्म घालायचं स्वप्न होतं. मी माझा युनिफॉर्म शिवून आणला, मी तो घालून गेले. पहिल्या दिवशी मी वाट पाहत होते ज्या गोष्टीची. आमच्याकडे चेतक बजाज चेतक स्कूटर होतं गेलं, ते घेऊन गेले आणि फॉर्च्युनेटली तेच सर होते पहिल्या दिवशी ज्यांनी मला म्हटलं होतं की मॅडम काही और ट्राय कर. मी गेले त्यांना जय हिंद म्हटलं. सर आपको याद है आपने मुझे क्या कहा? इतके शर्म हुए की नहीं नहीं मैडम आप हमारे कॉलेज में आ रहे हो, आपका बहुत बहुत स्वागत. आणि पुढच्या वर्षीपासून तेच सर सगळ्या मुलींना सांगितलं बेटा हे फॉर्म ऐसे भरना है, फोल्डर डालना है. तर तो त्याच्यात चेंज आला होता आणि तो चेंज आणण्यासाठी मला खूप हार्डवर्क करायचं होतं. सगळ्यांचे सीसीटीव्ही कॅमेराज माझ्यावर असायचे की ही पहिली मुलगी आलेली आहे आपल्याकडे. तर सगळ्यांचं लक्ष खूप असायचं आणि माझ्यासाठी खूप मोठी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती मला प्रूफ करण्याची. कारण समजा मी लेट गेले तर सगळेजण काय म्हणणार, लडकिया लेट आली. मी समजा कुठलं इक्विपमेंट उचलायला कमजोर पडली, लडकिया कमजोर होती, म्हणजे मी जे करेन त्याचं पूर्ण फेमिनिझमवर होणार. तर ते मी कधीच ऐकू शकत नाही. म्हणून 3.5 वर्षाचा कोर्स होता हा. मी 3.5 वर्षात मी कधी पण लेट गेलेली नाहीये, मी कोणतीच सुट्टी घेतलेली नाही आहे. मला कधी पण पर्सनल पनिशमेंट पण मिळाली नाही आहे. याच्यासाठी मला खूप हार्डवर्क करायला लागतं. आणि आय एम व्हेरी फॉर्च्युनेट की मला माझे ग्राउंड इन्स्ट्रक्टर्स मिळाले. त्यांनी मला खूप इक्वली घेतलं. त्यांनी मला कधीच असं मुलगी समजलं नाही की तू पहिली, असं पण नाही समजलं. त्यांनी असं मला कधी प्रिव्हिलेज नाही दिला की तू मुलगी आहेस, तू कमी राऊंड मारतो, तू नकोस आहे, असं अजिबात नाही. इव्हन ते मला जास्त काम द्यायचे. used to ask me, you're doing your drills and parades and your college study with them alone. You must be feeling odd. I used to say no. They were feeling odd. So I remember it was Diwali night and I played for 6 5 balls that day. आणि आय एम व्हेरी थँकफुल टू दोज ज्यांनी मला डिस्करेज केलं. तर असे लोक जवळपास असणं फार जरुरी आहे जे तुम्हाला डिस्करेज करतील. त्याच्यामुळे तुम्ही तुमचं स्वप्न जे खूप जास्त हाईटने तुम्ही कव्हर करतो. मला मुलींना हेच सांगावंसं वाटेल की आपलं स्वप्न जगा. तो ये थी आज की हमारी अतिथि जो है मिस हर्षिनी कानेकर. हमारे भारत के लिए ये खुद स्वयं एक बहुत बड़ा एसेट है, क्योंकि आप सभी को जानकर बहुत खुशी होगी कि शी इज द फर्स्ट फायर फाइटर वुमन. वो पहली भी है और इकलौती भी है, एकमात्र भी है हमारे भारत के पास जो फायर फाइटर बनी है, और बहुत ही साहसी महिला है ये. तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं. साथ ही एक बात और बताना चाहूंगी मैं कि हर्षिनी जी जिन्हें सम्मानित किया गया है यूनाइटेड नेशंस और नीति आयोग द्वारा फर्स्ट लेडी अवार्ड के साथ.
तो आइए मुलाकात करते हैं पहली फायर फाइटर महिला मिस हर्षिनी कानेकर जी से। थैंक यू पूनम जी। स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। Thank you पूनम जी, thank you राहुल जी for making this happen and विजय लक्ष्मी फाउंडेशन ने मुझे इनविटेशन दिया है आज के लिए, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। सभी एमडीएस की स्कूल के स्टूडेंट्स, एनएसएस कैडेट्स और आज के सभी वक्ताओं को मेरा जय हिंद। मेरा नाम हर्षिनी बापूराव कान्हेकर है और मैं भारत की पहली महिला फायर इंजीनियर हूँ और पिछले 16 साल से ओएनजीसी कंपनी में, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन में मैं मेरी सेवा दे रही हूँ। अभी फिलहाल मैं त्रिपुरा में पोस्टेड हूँ और मैं यहाँ के एक फायर स्टेशन की इंचार्ज हूँ, इंचार्ज फायर। जी मैम, आपके लाइफ के बारे में, आपके अनुभवों के बारे में और आपके जो भी बहुत सारे ऐसे वाकये रहे हैं आपके जीवन में जिससे सभी को हिम्मत मिल सकती है, क्योंकि सभी जानते हैं आपका ऑडियो विजुअल देखने के बाद सबको थोड़ी झलक तो मिल गई है कि आपने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है, किसी को ये कहने का मौका कभी नहीं दिया है कि महिला है तो ऐसा होगा और ये बाउंड्री है और ये इनकी बैरियर्स है, ऐसा कहीं आपने कोई मौका छोड़ा नहीं है। तो इसी सब के बारे में आप बताएं कुछ, और साथ ही महिलाओं के लिए आपके द्वारा क्या संदेश रहेगा ये भी आप बताएं, तो मार्गदर्शन आगे आप करें। जी जरूर। मैं मेरा कहानी जो है थोड़ा शॉर्ट में बताना चाहूंगी। मैं मिडिल क्लास फैमिली में पली बड़ी हूँ। मेरे पापा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे इरिगेशन डिपार्टमेंट में, ही इज रिटायर्ड नाउ। और मेरे घर में पहले से ही एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा वातावरण था कि मेरे पापा का एक लक्ष्य था कि मेरे बच्चों को मैं सबसे अच्छा एजुकेशन दी। हो सकता है मैं मेरे बच्चों को या बेटियों को अच्छे गहने ना, मुझे तो कभी भी याद नहीं है कि मेरे पापा ने मेरे लिए कभी कोई गहना लिया होगा, बट उन्होंने मुझे दी बेस्ट एजुकेशन दिया और वो आपके सामने आज एक उदाहरण बन गया है। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे एक ऐसा एटमॉस्फेयर घर में मिला बचपन से। और बहुत फॉर्चुनेट ये भी रहा कि कभी भी उन्होंने डिस्क्रिमिनेट नहीं किया कि मेरे भैया है कि वो लड़के हैं तो उनको ज्यादा मेरा प्यारा बेटा है कि उन्होंने मुझे कभी भी ऐसा डिस्क्रिमिनेट नहीं किया कि वो भैया है, बेटे है घर के कि उनको ज्यादा एजुकेशन देना चाहिए, आप कुछ भी दूसरा कोई किसी में भी ग्रेजुएशन कर ले, बिल्कुल भी नहीं। इवन बीएससी ग्रेजुएशन मैंने 11th-12th मेरा स्कूलिंग जो हुआ है नासिक के स्कूल में हुआ है। मैं मराठी मीडियम में पढ़ी हूँ 10वीं तक, नासिक के सीडीओ में हाई स्कूल में था। उसके बाद ट्रांसफरेबल जॉब था तो हम नागपुर में आए। नागपुर में नागपुर का भी एक वुमेन्स कॉलेज है, लेडी अमृताबाई डागा कॉलेज, एलएडी का कॉलेज काफी फेमस है। तो एलएडी कॉलेज में मैंने 11th-12th में एडमिशन लिया था साइंस सब्जेक्ट लेके। और ये सब्जेक्ट चूज करना बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहता है, तो ये मैं सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगी कि बहुत ध्यान से हमें सब्जेक्ट सिलेक्ट करने पड़ते हैं। 10th के बाद मुझे मैथ्स में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, मैं मैथ्स सब्जेक्ट नहीं लेने वाली थी। तब मेरी सिस्टर ने मुझे बोला कि नहीं, तुमने अभी जनरल सब्जेक्ट लेने चाहिए, साइंस और मैथ्स दोनों ले लो, बाद में हो सकता है कि तुम्हारा कोई एम चेंज हो जाए। तो मेरी सिस्टर ने वो मुझे गाइड किया था और तब जाके मैं फायर इंजीनियरिंग कर पाई, क्योंकि मैंने मैथ्स लिया हुआ था। तो जितना हो सके आप आखिर तक, जब तक आपका टर्निंग पॉइंट नहीं आता है तब तक आपने सभी सब्जेक्ट्स लेने चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपके टर्निंग पॉइंट पे आपको और कोई दूसरा सब्जेक्ट मिले, कोई फील्ड मिले जिसमें कोई सब्जेक्ट का रिस्ट्रिक्शन ना। तो बीएससी में 11th-12th के बाद मैंने बीएससी पीसीएम में एडमिशन लिया था। और मैंने पीसीएम इसलिए चूज किया था, मेरी जो इंस्पिरेशन है शिवानी कुलकर्णी मैडम। मेरा पहला सपना था कि मैं इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनूं। तो मैंने शिवानी कुलकर्णी मैडम जो विदर्भ की पहली महिला पायलट है जिन्होंने एयरफोर्स ज्वाइन किया था, उनका एक इंटरव्यू आया था और वो पढ़ के मैं बहुत इंस्पायर हो गई। उनका वो जो यूनिफॉर्म पहना हुआ जो फोटो लगा हुआ था और उनका जो इंटरव्यू था, आई वाज हाईली इंस्पायर।
उन्होंने उसमें लिखा था कि उन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये सब्जेक्ट्स लिए थे, क्योंकि तब फ्लाइंग ब्रांच के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये 3 सब्जेक्ट्स कंपलसरी थे। सो ओनली टू परस्यू दैट मैंने पीसीएम सब्जेक्ट्स लिए बीएससी में, फिर से सेम लेडीज कॉलेज में, ठीक है। और मेरा जर्नी शुरू हुआ, बट तब तक कोई एम नहीं था, बस ये था कि मुझे ये करना है। और फॉर्चुनेटली मेरे किसी दोस्त ने मुझे बताया कि अरे तुझे एनसीसी में एडमिशन लेना था, तो उसके एडमिशन शुरू हो गए हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट फ्रेंड। और मैं गई, काफी लेट हो चुका था मुझे बहुत, जैसे आप एनएसएस कैडेट्स भी है आज जो ये प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, जैसे एनसीसी मुझे लेना था। एनसीसी में ऑफिस में मैं गई, तब मुझे पता चला कि एनसीसी के एडमिशन खत्म हो चुके हैं, उसके बाद एक कैंप भी हो चुका है। तो आई वॉज वेरी लेट। मुझे बहुत दुख हुआ कि मुझे ये इसका इंफॉर्मेशन टाइम पे नहीं मिला। मैं वहीं पे खड़ी रही 1-1.5 घंटा। वहां से हमारे जो सीओ सर थे वो जा रहे थे, उन्होंने बोला ये लड़की क्यों खड़ी है वहां पे, तो दे सेड कि अरे ये लड़की जा ही नहीं रही, हम उसको बोल रहे कि एडमिशन खत्म हो गया, फिर भी वो वहीं पे खड़ी है। तो उन्होंने मुझे रूम में बुलाया, उनकर बोले कि अच्छा व्हाई डू यू वांट टू जॉइन एनसीसी। तो मैंने उनको बोला कि सर एनसीसी कैडेट्स को देख के मुझे ऐसा लगता है कि वो एक मिनी सोल्जर्स है, मिनी सोल्जर्स है जो अपने घर से दूर रहते हैं, अपना यूनिफॉर्म वर्दी पहनते हैं, टेंट्स में रहते हैं, अपने जूते खुद पॉलिश करते, खुद खाना बना के खाते हैं, लाइक। तो वो मुझे एक मिनी सोल्जर्स लगते हैं और मुझे बहुत कीन हूँ मैं उनकी जैसे लाइफ जीने के लिए। तो दे लाइक माय आंसर एंड ऑन द स्पॉट उन्होंने मुझे एडमिशन दे दिया। So I think that was my biggest turning point. अगर मैं एनसीसी में नहीं होती तो शायद मैं आज यहाँ पे नहीं होती। तो दैट, उसके बाद एनसीसी में एडमिशन लेने के बाद आई वाज एरो मॉडलर। मैंने ऑल इंडिया वायुसेना कैंप में 2000 में महाराष्ट्र स्टेट को रिप्रेजेंट किया था, उसमें हमें ब्रॉन्ज मेडल भी मिला था। और तब तक हमने जो यूनिफॉर्म पहने ऑफिसर्स देखे थे, वो जो यूनिफॉर्म का जो रॉयल्टी देखा था, तब हम पागल हो चुके थे कि आगे जाके कुछ भी करना है, यूनिफॉर्म पहनना है और देश की सेवा करनी है। तो बस एम हमारा फिक्स था कि देश सेवा करनी है, यूनिफॉर्म पहनना है। तो बीएससी के बाद पूरा एक क्वेश्चन मार्क आ गया। अनफॉर्चुनेटली आई वुड लाइक टू शेयर कि मैंने एयरफोर्स के लिए ट्राई किया, जो फ्लाइंग ब्रांच के लिए जो एग्जाम रहता है पीएटी एंड पीएबीटी टेस्ट, वो मैं पास नहीं कर पाई। और वो लाइफ में सिर्फ एक ही बार आप दे सकते हैं। तो मैं बहुत रोई थी उस दिन, इतना रोई थी कि वो ब्लू यूनिफॉर्म में नहीं पहन पाऊंगी जिसमें वो विंग लगा रहता है। तो फिर उसके बाद आई मूड अप, और हमारे जो सीओ सर थे, कोई बात नहीं आर्मी है, तो मैंने कहा यस व्हाई नॉट, वो नहीं तो आर्मी सही। तो आई स्टार्टेड ट्राइंग फॉर आर्मी, ठीक है। बट यूनिफॉर्म मैंने छोड़ा नहीं था, यूनिफॉर्म तो पहनना ही था। उसी दौरान किसी मेरे एक दोस्त ने बोला अरे तुझे यूनिफॉर्म पहनना है ना, फायर कॉलेज के फॉर्म्स निकले हैं, फायर कॉलेज के फॉर्म। हमने, जब मैं एसएसबी के लिए जब प्रिपेयर करी थी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लिए, तब हमें सिखाया जाता था कि तुम्हारे सिटी के बारे में पूछेंगे तो आपको 10 चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है, तो तुम क्या क्या बताओगे। तो बताएंगे कि देयर इज ओनली वन नेशनल, मैं नागपुर से बिलोंग करती हूँ इसलिए, देयर इज ओनली वन नेशनल फायर सर्विस कॉलेज विच इज एंटायर ओनली वन इन एंटायर साउथ ईस्ट एशिया। आई वाज मगिंग अप दिस थिंग, लेकिन ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इसका फॉर्म कभी लेके आऊंगी। मेरे एक दोस्त ने बोला कि फायर कॉलेज का फॉर्म निकला है, मैंने सिर्फ वो वर्दी पहनने के लालच के लिए वो जाके मैं फॉर्म खरीद के लाई। मुझे कुछ मालूम नहीं था वो कॉलेज के बारे में, अभी भी लोगों को नहीं मालूम है। मैं वो फॉर्म खरीद के लेके आई। मेरे घर में जैसे बताया कि बहुत एजुकेशन को लेके बहुत ज्यादा पूरक वातावरण था। मेरे पापा की आदत थी, हम कोई भी अगर कोई नई एग्जाम देने जाए तो वो पहले प्रोस्पेक्टस दिखाएंगे, बेटा ये कोर्स करते हैं, वो मुझे वो कॉलेज की बिल्डिंग दिखाने ले जाएंगे, बेटा ये कॉलेज का बिल्डिंग है, दिस आर द जॉब अपॉर्चुनिटीज। यानी इतना सिस्टमैटिक अप्रोच है था एजुकेशन को लेकर। तो उनकी आदत के अनुसार पापा के स्कूटर पे मैं बैठ गई और हम निकल पड़े फायर कॉलेज में। और वो मैं जस्ट हमने एंटर किया और वो ब्यूटीफुल रेड बिल्डिंग जो अंग्रेजों ने बनाई हुई, वो मैं देखती रह गई। और हमें बिल्कुल नहीं मालूम था कि एक जेंट्स कॉलेज है, यहाँ पे एक भी लड़की नहीं है। और जो मैं इनोसेंटली चली गई थी इंक्वायरी करने के लिए, बिल्कुल नहीं मालूम था कि जेंट्स कॉलेज में एंट्री हो रही है। तो सब लोग, और वो मैंने सिर्फ 2 सेकंड के लिए ड्रीम देखा कि काश ये कॉलेज में मेरा एडमिशन हो जाए, दैट ड्रीम ऑफ 2 सेकेंड। एंड वो जो एटमोसफियर था वहां पे सब हमें ऐसे देख रहे थे, ये लड़की कैसे आ गई है कॉलेज में, ऐसे
जैसे कीड़े मकोड़े आते नहीं, और वो ऐसे देखा जाता है, ऐसे तुच्छ नजर से वैसे देखा, अरे लड़की देखा आ गई। और वो फायर कॉलेज के बाजू में जनरल पोस्ट ऑफिस है, तो वो भी रेड बिल्डिंग है, ये भी रेड बिल्डिंग है, तो सिमिलर सिस्टर बिल्डिंग्स है वो। तो उनको लगा कि वो ना गलती से जीपीओ समझ के आई होगी लेटर डालने के लिए पापा के साथ, ऐसा लगा उनको। तो वी वेंट इन। फिर हमने बोला कि सर यहाँ पे तो मुझे एडमिशन लेना है। तो मुझे बोला गया वहाँ पे जैसे, अरे मैडम ये तो लड़कों का कॉलेज है। मैंने कहा सर ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है फॉर्म में, उन्होंने बोला है कि बीएससी ग्रेजुएट चाहिए। तो बोले अरे मैडम हम यहाँ पे पढ़ाते हैं, हमें ज्यादा मालूम है, आप ऐसा कर लो आर्मी नेवी एयरफोर्स ज्वाइन कर लो, बट दिस इज नॉट फॉर यू। ये ज्यादा दूर का नहीं बोल रही मैं, 2002 की बात कर रही हूँ, जब जिसमें पायलट से हर फील्ड में लड़कियां थी, सिर्फ ये ऐसा फील्ड रह गया था जिसमें मुझे बोला गया कि आप कहीं और ट्राई कर लेना। दैट वेंट इनटू माय माइंड, और मैंने कहा हाउ डेयर ही, उसने मुझे बोला कैसे कि ये आपके लिए नहीं है, आप कुछ और कर लेना। तो एक वो इंसल्ट लेके मैं निकली थी वहां से। मैंने मेरे साथ एक फ्रेंड का भी फॉर्म भरा था, हम दोनों फॉर्म डालने लास्ट डे पे आए थे। तो कुछ वहाँ के ऑफिसर्स थे, वो एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे, हमें देख रहे थे, एक दूसरे को देख के हंस रहे थे एकदम ऐसे और एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन ऐसे कर रहे थे कि हमें सुनाई दे। और ऐसे बोला कि वुमेन्स आर फाइटिंग फॉर 33% रिजर्वेशन। यानी जानबूझ के बताया गया। आई सेड सर आई डोंट बिलीव इन 33, आई बिलीव इन 50-50। ये बोल के मैंने वो फॉर्म फोल्ड करके वो जो डाला, और वो ये जो इंसल्ट लेके जो मैं निकली मेरे घर, तो आई सेड अब तो मैं इसी कॉलेज में आके बताऊंगी उनको। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट मैन कि उन्होंने मुझे वो लेवल पे पिंच किया, और वो पैशन मेरा और ज्यादा बढ़ गया कि अब तो मैं इनको दिखाऊंगी। और आई एम वेरी थैंकफुल ओनली बिकॉज ऑफ हिम वी आर टॉकिंग टुडे। तो उसके बाद जो पीसिंग सब्जेक्ट्स मैंने एयरफोर्स के लिए लिए थे, सेम सब्जेक्ट फायर इंजीनियरिंग के एंट्रेंस में रिक्वायर्ड थे। सो इट वाज बीइंग वेरी फॉर्चुनेट कि जो सब्जेक्ट्स मैंने एयरफोर्स के लिए लिए थे वो फायर इंजीनियरिंग के काम में। तो फायर इंजीनियरिंग का एक एंट्रेंस एग्जाम था, फिजिक्स केमिस्ट्री का, कुछ क्वेश्चंस थे। तो वो फॉर्चुनेटली, और फॉर्म भरा था, वो फॉर्म में वो भी तब चारों मेट्रो सिटीज और नागपुर ऐसे 5 शहरों में वो एग्जाम हुआ था। और वहां पे भी सब लड़के आते थे, सब लड़के आए थे, मैं अकेली पेन लेके गई थी, मैं और मेरी फ्रेंड। और उसके बाद कहीं तो एडमिशन लेना चाहिए। बीएससी के बाद एक आई वाज ट्राइंग फॉर एसएसबी, तो एक क्वेश्चन मार्क आ गया था कहाँ पे एडमिशन लेना है, सबके लाइफ में आते। तब मुझे एमबीए में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी कहीं तो एडमिशन लेना है, इसलिए मैंने एमबीए में एडमिशन लिया था नागपुर के। पास हो गया, you cleared that exam. I was like shocked कि ये बहुत बड़ी न्यूज थी कि मैंने वो एग्जाम दिया। मेरा नेक्स्ट फोन मेरी फ्रेंड को किया कि तुम्हारा कुछ आया है क्या, she said no मेरा ऐसा कुछ नहीं है। तो वो एक बर्डन, एक प्रेशर बढ़ गया कि अरे मैंने वो एग्जाम पास किया है। उसमें नेक्स्ट मेडिकल एंड पर्सनल इंटरव्यू, ऐसे और 2 चीजें थी। मेडिकल के लिए जब, और आई वाज वेरी नर्वस दैट टाइम कि अरे ये हो गया है, और मुझे ऐसे किसी से ऐसे पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा था कि अच्छा। कुछ लोग बोलते अरे वो तो लड़कों का कॉलेज है, वहां क्या करेगी जाके, पागल है क्या, ऐसे वैसे मुझे रिमार्क्स मिल रहे थे लोगों से। लेकिन मैंने मेरा जो पैशन था वो कम नहीं होने दिया। ओके, मैंने कहा ओके। उसके बाद मेडिकल था, मेडिकल बोर्ड, वहां पे मेडिकल के लिए वुमेन्स का क्राइटेरिया भी नहीं था, क्योंकि लड़कियां आती नहीं थी वहां पे। तो वहाँ पे डॉक्टर्स का, सीनियर डॉक्टर्स का एक बोर्ड था। तो दे सेड कि अरे बाळ इतका अवघड कोर्स है, तू करशील का? मैं बेटा इतना डिफिकल्ट कोर्स है, आप कर पाओगे? यस सर मैं करूंगी, क्यों नहीं करूंगी, ऑफ कोर्स मैं करूंगी। तो जब भी मैं फायर कॉलेज के, मेरे सामने सिर्फ क्वेश्चन मार्क से डाले गए, जिसका हमेशा मैंने यही रिस्पॉन्स दिया, यस सर यस सर यस आई विल डू, गिव मी चांस। मेडिकल क्लियर हुआ, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू का दिन था। पर्सनल इंटरव्यू के दिन तब तक पूरे फायर कॉलेज में एक न्यूज फैल गया था कि एक जेंट्स कॉलेज, अभी आप जो लेडीज कॉलेज की स्टूडेंट्स आज सुन रही है, वैसे जेंट्स कॉलेज में अगर एक लड़की आए तो कैसा सिनेरियो हो सकता है। तो पूरे जेंट्स कॉलेज में एक न्यूज फैल गया था कि अरे अपने कॉलेज में एक लड़की आ रही है पढ़ने के लिए।
तो मुझे देखने के लिए पूरे कॉलेज के लड़के आए थे, सीनियर सुपर सीनियर्स, हम कॉमन रूम में बैठे थे एंड दैट वाज द मोमेंट। दोस मेमोरीज आर वेरी चेरिशेबल। फिर उसके बाद मैं मेरा जब टर्न आया इंटरव्यू का, तो डायरेक्टर सर का रूम फर्स्ट फ्लोर पे था। तो सब बोल रहे थे कि मैडम आप पहली लड़की हो जो ये जीना चढ़ के ऊपर जा रहे हो, आप पहली लड़की हो जो डायरेक्टर सर के रूम के अंदर जा रहे हो। यानी इतना हाइप था, यानी आप सोच सकते हो कि वहाँ का एटमॉस्फेयर पहले कैसा होगा। और अंदर जाने के बाद वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस, पढ़ाई के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। उसके बाद they started real questions like, you know Harshni, you will be the Kiran Bedi of fire services, so will you do that? वो दुबई कुवैत में फायर वेल्स को आग लगी हुई रहती है, 2-2 महीना रहती है, तो आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? देखा, ऑफ कोर्स सर कर पाऊंगी, क्यों नहीं करूंगी, ऑफ कोर्स करूंगी जरूर। तो जितने भी क्वेश्चंस थे कि वो सिर्फ मेरा करेज देखना चाहते थे कि ये सिर्फ कर पाएगी या सिर्फ बोली बच्चे। I said yes sir, I'll do it, why not, of course I'll do it, give me chance। आखिर में मैंने ये बोला, सर अगर मुझे फेल भी होना है ना, उसके लिए भी तो चांस देना ही पड़ेगा ना आपको। ऐसा आई कंक्लूडेड लाइक दैट। और फॉर्चुनेटली जब मेरा 30 ही सीट्स रहती थी वो कॉलेज में, और रात के आई रिमेम्बर 8:45 को वो फाइनल लिस्ट लगा, उसमें मिस हर्षिनी, MISS, मिस, पहली बार टाइप हुआ, मिस हर्षिनी कानेकर, हिस्ट्री ऑफ इंडिया और हिस्ट्री ऑफ दैट कॉलेज। और वो मेरे लिए, मेरी फैमिली के बहुत बड़ा मौका था। और हमें फिर भी उसका इतना मालूमात नहीं था कि ये बहुत बड़ा न्यूज है। नेक्स्ट 10 मिनट में मुझे वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर से फोन आया, मैडम आपका इंटरव्यू चाहिए, आपका एडमिशन, आपका सिलेक्शन हुआ है। और ऐसा कुछ जादू ही कुछ तो भी हो गया था। फिर ये होने के बाद, ये तो मेरा सपना था कि मुझे वहाँ पे एडमिशन लेना है जो, और ये एक रेजिडेंशियल कोर्स है। एक बताना चाहूंगी कि एक रेजिडेंशियल कोर्स है। रेजिडेंशियल कोर्स है तो आपको उसी के कॉलेज के हॉस्टल में रहना जरूरी है, मैंडेटरी है। बट कोई लड़की नहीं थी तो लेडीज हॉस्टल ही नहीं था, तो वो उनके लिए भी एक बहुत हेडेक था कि अरे ये लड़की पास हो गया, अभी इसका क्या किया जाए। और ये होम मिनिस्ट्री का कॉलेज है, तो फाइनली होम मिनिस्ट्री से ग्रीन सिग्नल लिया गया कि मैं फॉर्चुनेटली नागपुर को ही बिलोंग करती हूँ, तो मुझसे घर पे रह के ये कॉलेज अटेंड करने का परमिशन मिला। तो और ये कोई साधारण कॉलेज नहीं है कि आपने एक बार बैग भर लिया और आप चले गए, उस पूरे लेक्चर्स करके आप वापस घर आ रहे हो। नहीं, हमें 3 बार जाना पड़ता था। सुबह 6:30 बजे डांगरी गमबूट हेलमेट पहन के, आपने देखा होगा वीडियो में, वो फायर फाइटिंग का यूनिफॉर्म पहन के 6:30 बजे फॉलोइंग होता था। तो 8 बजे तक हमारा मॉक ड्रिल्स होते थे। उसके बाद 9 बजे से दूसरा खाकी यूनिफॉर्म पहन के हमारे क्लासेस होते थे। अगेन दोपहर के 3:30 बजे डांगरी पहन के हमारे ग्राउंड में। तो इट इज बेसिकली 70% प्रैक्टिकल एंड 30% थ्योरी। तो ऐसा वो मेरा जर्नी था कॉलेज में एडमिशन लेने तक। और आप यंग गर्ल्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? यंग गर्ल्स के लिए, गर्ल्स बॉयज में तो आई एम नॉट फेमिनिस्ट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं है कि मैं फेमिनिज्म के लिए नारे लगाती हूँ, नेवर। मैं, मेरे लिए दोनों जेंडर उतने ही इक्वल है। और यही बोलना चाहूंगी कि अपने ड्रीम परस्यू करो। हो सकता है आपका ड्रीम अलग हो, आपको म्यूजिशियन बनना है, आपको स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, कुछ भी बनना है, तो यू परस्यू योर ड्रीम्स। आप उसको दिल से करोगे तो बहुत अच्छा होगा। मैंने मेरा ड्रीम फॉलो किया। मेरा ड्रीम वो था, मुझे यूनिफॉर्म पहन के देश की सेवा करनी है। जब मैं स्टार्टिंग में फायर फाइटर का ड्रेस पहन के जाती थी तो सब मुझे देखते थे, अरे फैंसी, ये ऐसी क्यों जा रही है, ये क्या पहन के जा रही है, फैंसी ड्रेस में जा रही है। फिर बाद में सबको पता है, अच्छा वो तो फायर कॉलेज का यूनिफॉर्म है, इसमें फायर कॉलेज में एडमिशन लिया है। मेरे लिए हमें हेवी व्हीकल्स चलाना इम्पोर्टेंट है। ट्रक, मैंने ट्रक सीखा है। मैं ट्रक चला के घर के बाजू में पार्क करती थी, तो सब लोग बोलते थे ये घर के लोग अजीब है। तो मेरे घर को कुछ अलग औहदे से देखा जाता है कि ये कुछ एजुकेशनल फैमिली है। और मैं सबको यही बोलना चाहूंगी, परस्यू योर ड्रीम। और जो आप सिर्फ एजुकेशन में सब कुछ नहीं होता है। मैं फायर ऑफिसर हूँ, फायर इंजीनियर हूँ, मैं फायर इंजीनियर बन के ही मरना नहीं चाहती। आई वांट टू परस्यू माय हॉबीज। मैं आई एम अ हार्डकोर बाइकर। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों भी बाइकर्स है। हम
बाइक लेके निकल पड़ते हैं। मैंने सोलो राइड भी बहुत कुछ किया है, मैं गिटार भी बजाती हूँ, यानी उसके लिए मैं टाइम निकालती हूँ। ड्राइंग मुझे मेरा पैशन है, तो ऐसी काफी चीजें हैं। तो जस्ट परस्यू योर ड्रीम्स, और जितने भी आपके भी आपको जितने भी निगेटिव लोग मिलेंगे तो वो ज्यादा अच्छा है आपको आपका पैशन और से बूस्ट अप करने के लिए। जी, जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आप आए, आपने आपका समय दिया और बहुत अच्छी बातें बताई। और इन बातों से डेफिनेटली सभी को बहुत हिम्मत मिलेगी कि आप कर सकते हैं। आप कहती हैं हमेशा कि मैं कर सकती हूँ, तो तुम क्यों नहीं कर सकती। तो ये बात डेफिनेटली पहुंची है सब तक, आपका मैसेज पहुंचा है सब तक। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं एक बार सिर्फ अश्योर करना चाहूंगी जसप्रीत जी से कि क्या उन्होंने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। जसप्रीत जी। यस मैम, यस। जी जी, ले लिया है ना आपने? हाँ जी मैम। ओके ओके, सो मूविंग ऑन, मैं इनवाइट करना चाहूंगी फाउंडर विजयलक्ष्मी फाउंडेशन मिस्टर राहुल गुलाटी जी को कि वे कार्यक्रम के अंत के पड़ाव को पूरा करें, वोट ऑफ थैंक्स दें। राहुल जी। Thank you so much. I think it's our pleasure to share screen with all of you guys, और स्पेशली मैडम हर्षनी के साथ आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम स्क्रीन शेयर कर पा रहे हैं। लेकिन मैं अपनी बात रखने से पहले मैं चाहूंगा कि हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है कि आज ऐसी शख्सियत के साथ हम रूबरू हो रहे हैं। तो मैं मैडम पूनम मैम आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हम 5 मिनट लोगों को दे कि मैडम से इंटरेक्ट कर ले, अगर कोई किसी का सवाल हो तो अगर कोई सवाल पूछना चाहे मैडम से, क्योंकि मुझे लगता है ये ऐसा क्षण है जो अपने आप में ही वीएलएफ की हिस्ट्री और एमडीएस गर्ल्स कॉलेज की हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि मैडम हर्षनी के साथ आज हम जुड़े। सो इसीलिए पूनम मैडम आप पूछ लीजिए अगर किसी के सवाल है तो। जितने पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप मैम से कुछ पूछना चाहें, कुछ बताना चाहें या शेयर करना चाहें तो प्लीज आप कर सकते हैं। 5 मिनट का टाइम हम दे रहे हैं सभी पार्टिसिपेंट्स में से जो भी इंटरेस्टेड हो। यही मौका है, आप बोल सकते हैं, अभी मैम बार बार नहीं मिलेंगे हमें। एमडीएस दी गर्ल्स कॉलेज की जितने भी गर्ल्स अगर हमें सुन रही है, कोई आप देखिए एनएसएस सोशल एक्टिविटीज का कैंप होता है, कोई अगर सामने आके मैडम से बात करना चाहे। ये कोई जयस्मिता जी ने लिखा है कि आई हैव क्वेश्चन, चैट में लिखा है जी। हाँ जया जी, आप माइक ऑन करके बोल सकती हैं। मुझे लगता है सभी स्टूडेंट्स डर रहे हैं क्या मैडम से? अरे बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल कुछ मत डरिए। और मैं एक लेडीज कॉलेज में पढ़ के डायरेक्ट जेंट्स कॉलेज में पढ़ी हूँ तो जस्ट अभी जो वुमेन्स कॉलेज के स्टूडेंट्स भी है ना अपने यहाँ, तो आप प्लीज खुल के आप मुझे कुछ भी पूछ सकते हैं। आई एम जस्ट बिलोंग टू यू पीपल। ठीक है, एनीवन फ्रॉम द ऑडियंस? एक सवाल आया जया मैम का, मैम आप पढ़ दीजिए। जया स्मिता मैम कहती है कि हम सेल्फ डिटरमिन होने के साथ साथ और किस तरह से, एक मिनट, सेल्फ डिटरमिन होने के साथ साथ और किस तरह से अलग से एफर्ट देना चाहिए कि सोसाइटी में चेंज ला सके। हाँ जी मैम बोलिए। जी जी सोसाइटी में जैसी हमारे भारत की संस्कृति या फिर मान्यता ऐसी थी, ये बहुत अनफॉर्चुनेट रहा है कि लेडीज को सिर्फ किचन, बच्चे इसी दायरे में रखा गया था आज तक। और ये आई एम वेरी थैंकफुल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी, जिन्होंने हमें एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया है। और हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही हम जो भी पढ़े लिखे हैं लेडीज जो इसमें है,
वो आज तक बन पाए हैं। तो वो एक अनफॉर्चुनेट थिंग थी कि आप उनको एक दायरे में बांधा गया था और कुछ चीजों के लिए रिस्ट्रिक्शंस थे। लेकिन से मैं वही बताना चाहूंगी कि कोई भी फील्ड, कोई भी बुक में ये नहीं, कोई बुक, कोई एजुकेशन का बुक ये नहीं बोलती कि मुझे सिर्फ लड़कों ने पढ़ना चाहिए या मुझे सिर्फ लड़कियों ने पढ़ना चाहिए। तो ये सब मिथ है, ठीक है। ये तो जैसे मैंने बोला, आई एम अ हार्डकोर बाइकर। मेरी बाइक को ये नहीं पता है कि मुझे कौन चला रहा है, लड़का चला रहा है, लड़की चला रही है। तो ये जो सब चीजें हैं वो अनफॉर्चुनेट रही है अपने देश में कि कुछ दायरे में फिक्स करके गई है। तो जैसे मेरे फायर कॉलेज के सिर्फ एडमिशन लेने के बाद मैं एक नॉर्मल रूटीन कॉलेज अटेंड कर सकती थी, लेकिन मुझे वो रूटीन नहीं करना चाहिए था क्योंकि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि मैं वुमेन्स को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरे लिए। हो सकता था अरे मेरी तबीयत ठीक नहीं, आज भी कॉलेज में जाऊंगी, मेरा कुछ तो भी प्रॉब्लम है, आई विल नॉट गो। तो इससे पूरा इम्पैक्ट जो था ना वो पूरे वुमनिज्म में होने वाला था। मैंने मराठी मेरे स्पीच में बोला था कि मुझे अगर मैं 1 मिनट आधा मिनट भी लेट जाऊं, अगर मैं लेट पहुंची हूँ तो सब क्या बोलेंगे, हर्षिनी लेट आती नहीं है, लड़कियां लेट आती है। अगर मैं कोई इक्विपमेंट उठाने में कमजोर पड़ गई हूँ तो वो ये नहीं बोलेंगे हर्षिनी कमजोर है, लड़कियां कमजोर होती है। मेरे वक्त तो ऐसा इक्वेशन था कि वो मुझे डायरेक्ट लड़कियां फेमिनाइन कम्युनिटी से मुझे डायरेक्टली ये करते थे कि मैं आई वाज लाइक अ गिनी पिग कि अगर ये करेगी तो वो करेगी, अगर ये फेल होगी तो सब लड़कियों को, वो जो स्टैम्प लग गया था मुझे। तो वो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कितने मेडिकल प्रॉब्लम्स रहते हैं लड़कियों को, बट पूरे 3.5 साल के कोर्स में मैं कभी भी लेट नहीं गई हूँ, मैंने कभी कोई छुट्टी नहीं ली है, मुझे कभी कोई पर्सनल पनिशमेंट नहीं मिला है। और इसके लिए मैंने बहुत मेहनत किया। क्यों किया? मैं तो नॉर्मल भी जा सकती थी, नहीं, लेकिन मुझे रिवॉल्यूशन लाना था और कलरफुल लाना था। जस्ट नॉट कि अरे लड़की, किस लड़की ने एडमिशन ले आ गई, नहीं, वो मैंने एक सिंबल बना दिया था कि वो लड़की जो आई थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि बाकी लड़कियां आएंगी उनको उसको फॉलो करना है। तो वो एक रिवॉल्यूशन लाने के लिए कुछ आउट ऑफ रूटीन आपको करना पड़ेगा, आपको प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो ये आप पे है कि आप कौन सा फील्ड चूज करते हो और क्या है। तो जो भी मीथ है, वो जो चीजें, मुझे तो सब बोलते थे कि अरे हर्षिनी तुम तो एक जेंट्स कॉलेज में पढ़ रही हो, यू मस्ट बी फीलिंग ऑड। मैंने कहा नो, दे मस्ट बी फीलिंग ऑड कि उनके बीच में लड़की आई है। तो ये एटीट्यूड आपको लाना पड़ेगा। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जी राहुल जी, जी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। और मैं सभी ऑडियंस को भी बताना चाहूंगा कि मैम इतने काइंड है, इतने हम्बल है। मुझे याद है मैम से हम भी पहली बार ही मिल रहे हैं और थोड़ा बहुत बीच में ऐसे हो गया था कि स्केड्यूल कभी ऊपर हो रहा था, कभी नीचे हो रहा था। तो मैंने मैडम को कहा कि मैम रियली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो मैडम का पहली बात यही थी कि मेरी भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप देख सकते हैं कि हम कभी पर्सनली नहीं मिले हैं, आप ऑडियंस कभी पर्सनली नहीं मिले हैं मैडम से, लेकिन फिर भी आप देखिए मैडम कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहे हैं। और मैं सभी से रिक्वेस्ट भी ये करूंगा कि मैं देख रहा था कि कोई बच्चे पूछ रहे थे क्या हमें इस सेशन का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो मैं सभी को ये भी बताना चाहता हूँ कि सर्टिफिकेट से आज जो आपको मिल रहा है ना, कहीं ज्यादा अमूल्य है। इसकी वैल्यू जो है ना, हो सकता है आप जो बातें मैम ने बताई है, अगर इसमें से कोई एक स्टूडेंट भी अगर उसको अपना लेना अपनी जिंदगी में, तो मुझे लगता है कि उसकी ये सर्टिफिकेट और ये पैसे पूसे इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी उसके आगे। तो और मुझे याद है जब हमने काम करना शुरू किया था तो एक सोच लेके चले थे कि जैसे हमारे देश में मैडम पहली फीमेल फायर फाइटर है और ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो अलग अलग क्षेत्र में बहुत अच्छा नाम कर रही है, लेकिन ये सभी महिलाओं को हम उंगलियों पे गिन सकते हैं, यानी कि इनकी जो गिनती है बहुत कम है। तो इसीलिए हमारा मकसद भी था कि हम MDSD गर्ल्स कॉलेज के साथ जुड़े, ताकि जो बच्चियां, जो लड़कियां उनके साथ जुड़ी हुई है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अपनी शिक्षा प्राप्त कर रही है, हम उनको भी साथ लेके अपने विजन पे काम करें और कहीं ना कहीं
मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं जब आप जैसे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। सो बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है कि आज हर्षिनी मैडम जुड़ी हमारे साथ। थैंक यू सो मच मैम वंस अगेन। मैं देख पा रहा हूँ कि आपका स्केड्यूल बहुत बिजी रहता है, आपकी पीछे फैमिली भी आप देखिए, है ना? सो आई एम रियली थैंकफुल। मैं बयान नहीं कर सकता हूँ अपने शब्दों को। राहुल जी, मुझे समझ में आ रहा है। इफ यू अलाउ मी और 1 मिनट बोलना चाहूंगी, बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं ऑयल एंड नेचुरल गैस में काम कर रही हूँ। सबको मालूम होगा कि ओएनजीसी फील्ड के क्या बोलते हैं, ऑनशोर और ऑफशोर दोनों फील्ड से। ऑफशोर में प्लेटफॉर्म से हमारे मुंबई हाई वगैरह सबने सुना होगा, है ना? तो पहले ये था कि 2013 तक लड़कियों के लिए पोस्टिंग नहीं था ऑफशोर में। वो बोलते थे दैट इज मेंस वर्ल्ड, ठीक है? तो ये मैंने, जब मेरा ओएनजीसी में सिलेक्शन हुआ तो मैंने सुना, अरे तेरा होता हो जाएगा, लेकिन तू देख लेना, तू जमीन पे ही रहेगी, ऐसे बोलते थे लोग। मैंने कहा लेट देम बात, ठीक है? आई कंटिन्यू डूइंग माई गुड वर्क, मेरा जो भी ऑफिस का वर्क है। और मैंने, मेरे बॉस जो थे, जब मैंने 2006 में ज्वाइन किया ओएनजीसी, तब मैंने मेरे बॉस को बोला कि सर ये ऑफशोर किस चिड़िया का नाम है, और लोग ऐसे क्यों बोलते कि लड़कियां नहीं जा सकती, आई वांट टू सी दैट, मुझे वो देखना है। तो सर ने कहा कि ठीक है, मैं तेरा पोस्टिंग नहीं करवा सकता हूँ, लेकिन तेरा विजिट करवा सकता हूँ। तो जो हमारा इंडक्शन ट्रेनिंग था, तो इंडक्शन ट्रेनिंग के बहाने से जो लोग जमीन पे पोस्टेड थे उनको ऑफशोर में भेजा गया था। तो 2006 की मैं बात करूँ, 2006 में ही मैंने ओएनजीसी ज्वाइन किया था, 16 साल पहले। और जब हमारा जुहू में हेली बेस है पवन हंस का, वहां से चॉपर्स, हेलीकॉप्टर्स में बैठ के आपको समंदर में जाना पड़ता है, जो भी हमारी रिग्स है या फिर फिक्स प्लेटफॉर्म से। मैं जब वो जुहू हेली बेस पे गई 2006 में, सब लोग मुझे से देखने लगे, ये कौन लड़की आ गई, जस्ट लाइक ये तो मेंस वर्ल्ड है, ये कहाँ से आ गई? ये शायद एचआर की होगी, किसी का कोई फॉर्म लेके आई होगी। आई सेड नो, आई एम फायर ऑफिसर, और मैं विजिट के लिए, विजिट नॉट विजिट, मैं फायर ऑडिट के लिए जा रही। मुझे मैनिफेस्ट मिला, जो फर्स्ट मैनिफेस्ट जो था, जैसे अपना बोर्डिंग पास रहते हैं वैसे हेलीकॉप्टर का, और वो मैंने अभी तक संभाल के रखा कि वो मेरा फर्स्ट था। और मैं मुझे मेरा मैनिफेस्ट मिला, मैं वो चॉपर में बैठी पवन हंस के बाकी क्रू के साथ, बाकी सेम यानी सेम एजुकेशन उनका भी है, वो भी फायर इंजीनियर है, मैं भी इंजीनियर हूँ, लेकिन मैं लड़की हूँ इसलिए मुझे पोस्टिंग नहीं मिलेगा, ये कहाँ अन्याय है। तो मैं 2006 में गई, वो आईसीपी प्लेटफॉर्म में मेरा विजिट था, वहां पे मैं उतरी। जब मैं उतरी वहां से, सब लोग मुझे देखने लगे कि पूरे लोग, ये लड़की कहाँ से आ गई भाई यहाँ से। फिर मैंने ऑडिट किया, मैंने कहा सर मुझे टच करके नहीं आना है, आई वांट टू स्टे देयर। तो मुझे 1 दिन का रुकने के लिए वहां पे वीआईपी केबिन दिया गया था। मैंने मेरा फायर ऑडिट किया एंड आई केम बैक। उसके बाद 2010 में आई एम वेरी थैंकफुल टू माय मैनेजमेंट, उन्होंने वही सोचा कि हर्षिनी भी फायर इंजीनियर है, बाकी लड़की भी है, तो लड़की है इसलिए इसको क्यों नहीं दिया जाए। पॉलिसी तब बनी नहीं थी, ठीक है, लेकिन उन्होंने एक ड्रिलिंग सर्विसेज में एक पोस्ट क्रिएट किया फायर ऑफिसर का, जो पहले नहीं था, जस्ट टू गिव मी एक्सपोजर ऑफ ऑफशोर। मेरे लिए इतना सोचा, एक पोस्ट क्रिएट किया कि मुझे एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड मैं ऑफशोर में जा पाऊँ। 2010 से मैं रूटीन जाने लगी, वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, मुझे जेंट्स के जो भी रूम्स रहते थे, कॉमन टॉयलेट बाथरूम, वो मैं यूज करती थी। एंड आई स्टार्टेड गोइंग देयर। और 2013 में पॉलिसी बनी। और 2013 में पॉलिसी बनी और लड़कियों के लिए पोस्ट क्रिएट हुए ऑफशोर में। अभी ये रूटीन है, जो बाकी लड़के ऑन ऑफ ड्यूटी करते 14-14 दिन की, वैसे भी लड़कियां करती है, अभी एकदम नॉर्मल हो चुका है। तो देखो, ये अभी की बात है, 2013 की बात है। तो ऐसे है कि अपने देश में थोड़ा पॉलिसी लेट बनती है। जैसे सब बोलते थे अभी अवनी चतुर्वेदी, क्यों, उसके 10 साल पहला 20 साल पहले से लड़कियां चला नहीं सकती थी, फाइटर प्लेन चला सकती थी, उनमें कैपेबिलिटी थी, लेकिन पॉलिसी नहीं बनी थी ना। तो ये थोड़ा सा दिक्कत होता है कि अपने यहाँ पे पॉलिसी बहुत लेट बनती है। तो जस्ट बहुत ही अच्छा मैम, आपके वजह से एक बड़ा मेजर चेंज आया है पॉलिसी में भी, और जो दूसरी लड़कियों के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत शुक्रिया मैम एक बारी दोबारा से। और
मुझे याद है एक छोटा सा वाक्य, मुझे पता है कि हम आउट ऑफ टाइम चल रहे हैं। एक छोटा सा वाक्य मैं शेयर करना चाहूंगा। कल की बात है, बल्कि मैं किसी शॉप पे गया तो वहां आपस में कुछ लोग बैठे हुए थे और बात कर रहे थे कि यार हमारे यहाँ एक पोस्ट ऑफिस है और पूरा पोस्ट ऑफिस ही महिलाओं को दे दिया है। इतना बेकार पोस्ट ऑफिस है, काम करके राजी नहीं है, इतनी इतनी सैलरियां ले रही है। तो मतलब मुझे बहुत वहां पे उस समय हुआ कि आज भी देखो हम 21वीं सदी में एंटर कर गए हैं, डेवलपिंग नेशन का खिताब हम ले रहे हैं, विश्व गुरु शक्ति हम बनाना चाहते हैं भारत को, और आज भी हम ये सोच रखते हैं। तो इसीलिए VLF पूरा आश्वासन देती है, पूरा सभी को अश्योर करती है कि आप सभी के सहयोग से जेंडर इक्वालिटी पे हम निरंतर काम करते रहेंगे। और किस तरह से महिलाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, मैं कभी भी बात नहीं करता हूं कि महिलाओं को एम्पावर करना, बिकॉज आई बिलीव कि महिलाएं ऑलरेडी हमारे एंशिएंट टाइम से एम्पावर है, दे जस्ट नीड अपॉर्चुनिटीज। अगर हम सभी बीइंग अ मेल मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी, अगर सिर्फ हम इतना कर पाए कि इनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर पाए हम, अगर बिकॉज एज यूजुअली सेड कि हम डोमिनेंट है इस सोसाइटी में, तो अगर हम इतना कर पाए, सो आई बिलीव कि उन्हें सशक्तिकरण की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही कर लेगी, जैसे हर्षिनी मैडम ने कर लिया। तो मैडम थैंक यू सो मच। और उसके बाद MDSD गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल मैडम का भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे याद है जब मैं इनके पास गया प्रपोजल लेके, तो इन्हें बहुत अच्छा लगा और उन्होंने कहा राहुल जी आप करो, आपको जो चाहिए करो, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए करो, हमारी पूरी टीम आपका साथ देगी, आप करो। तो बहुत अच्छा लगा, मैम इतने काइंड रहे, किरण अंगारा मैम, उन्होंने इतना सपोर्ट किया हमें। उसके बाद हमारी VLF की टीम, पूनम मैम जो कि बहुत बड़ा जिनका हाथ है पूरा ऑर्गेनाइज करने में, ये भी मैडम महाराष्ट्र से ही है। उसके बाद हमारे राहुल जी मेरे दोस्त भी है और अंबाला से, बहुत अच्छा इनका पोयम भी रही। उसके बाद हमारे जया मैम, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ इस सेशन में मोस्ट ऑफ द पार्ट्स हमारे भारत से जुड़े हुए हैं, उड़ीसा से, कोई हरियाणा से, पंजाब से, बिहार से, इधर से साउथ इंडिया से, महाराष्ट्र से। सो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि ये सेशन हम ज्यादा लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं और एक्चुअल में जो हमारा मोटिव है ग्राउंड के ऊपर जाके काम कर पा रहे हैं। अंत में आप सभी ऑडियंस का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और MDSD गर्ल्स कॉलेज की टीम का, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का, रेनू मैडम और उनके साथ मंजू मैडम और एक दो, रियली सॉरी अगर मैं नाम भूल रहा हूँ, उन सभी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि सभी मिलके आगे निरंतर काम करेंगे और यूं ही बढ़ते जाएंगे, काफिला जुड़ता जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग माय प्लेजर। थैंक यू जी। जी, तो लास्ट में एक छोटा सा मैसेज मैं देना चाहूंगी और उसके बाद फिर आप सब जा सकते हैं। तो लास्ट में मुझे यही बताना है कि ये जो कार्यक्रम आज आप तक पहुंचाया गया है विजयलक्ष्मी फाउंडेशन और MDSD कॉलेज की ओर से, ये कार्यक्रम में आप एक अतिथि से मिले, हर्षिनी कानेकर मैडम से आपकी मुलाकात कराई गई। इस सब चीज के करने के पीछे जो सहयोग मिलता है, इस तरह का सहयोग हम हमेशा उम्मीद रखते हैं कि और भी ये बढ़ता जाए। जैसे मैंने कहा कि प्रार्थना में उठने वाले हाथों से सेवा में उठने वाले हाथ ज्यादा मायने रखते हैं। तो उम्मीद है आप सभी से कि आप सब भी इसमें जुड़ेंगे और आपका सहयोग दिखाएंगे। सहयोग आप दो तरह से दिखा सकते हैं, एक तो आप जहां हैं वहीं रहकर भी हमें डोनेशंस देकर दिखा सकते हैं, जिससे कि आपका सहयोग हम आगे तक पहुंचाएंगे और उसे किसी कार्य के रूप में दिखाएंगे, करेंगे। तो आप डोनेशंस कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जाकर vijayalakshmifoundation.org। साथ ही साथ उससे भी ज्यादा बड़ा होगा आपका सहयोग अगर आप जुड़ेंगे और आप भी आगे आकर इस तरह की किसी एक्टिविटी में या किसी कोलैबोरेशन के लिए, किसी वेंचर के लिए खुद पहल करेंगे। तो उम्मीद है कि ये सब चीजें होंगी और आपका सहयोग हमें इसी तरह से मिलता रहेगा। धन्यवाद पूरी VLF टीम की ओर से। Thank you all for joining the session and making this successful. Thank you. Have a nice time. पूनम जी, जी मराठीत बोलूया ना, फार छान झाला कार्यक्रम। धन्यवाद मॅडम, तुम्ही आम्हाला वेळ दिलात आणि तुम्ही आलात, खूप छान झालंय. Actually the hosting institute is from other state, that's why.
हा नाही नाही काही प्रॉब्लेम नाही, काही प्रॉब्लेम अदरवाइज तुम्ही आणि मी बोलू शकता. नाही नाही छान कार्यक्रम धन्यवाद झाला, मॅडम, एकदम खूप खूप छान. धन्यवाद आणि तुम्हाला अभिनंदन तुमच्या सगळ्या अचिव्हमेंट साठी. आणि हो. पुढे पण फ्युचर मध्ये पण जे काही अचिव्हमेंट्स अजून होणार आहेत, जे की मला हो, माहिती आहे हो. होणारच, त्याच्यासाठी पण खूप साऱ्या वेल विशेस. धन्यवाद मॅडम. थँक्यू पूनम जी, कॉन्टॅक्ट मध्ये राहा. जी ओके 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 बाय बाय. बाय. You all can leave now. Thank you.